फिजिकल एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर। फिजिकल मतलब किस टोपोलॉजी का यूज किया गया है, टोपोलॉजी मतलब कौन सा स्ट्रक्चर, जैसे कि बस टोपोलॉजी होती है एंड स्टार टोपोलॉजी, एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर, कौन सी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी यूज करी गई है, एंड हार्डवेयर प्रोटोकॉल्स मीडियम और ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। हार्डवेयर किस तरह के हार्डवेयर का यूज़ किया गया है, जैसे कि स्विच हो या राउटर, कौन सी प्रोटोकॉल की यूज़ की गई है, TCP/IP प्रोटोकॉल्स एंड मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, कौन सी प्रोटोकॉल का यूज़ किया गया है डाटा को ट्रांसमिशन करने के लिए। जैसे कि हमारे पास TCP कनेक्शन है, TCP/IP प्रोटोकॉल होती है, एक UDP प्रोटोकॉल होती है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP का फुल फॉर्म होती है, एंड UDP यूज़र डिफाइंड प्रोटोकॉल। TCP जो होती है ये रिलायबल प्रोटोकॉल होती है। ये प्रोटोकॉल्स एंड मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, कौन सी मीडियम का यूज़ किया गया है डाटा को ट्रांसमिशन करने के लिए, TCP/IP प्रोटोकॉल या UDP। सिंपली वी कैन से दैट how computers are organized and how tasks are allocated to the computers। आर्किटेक्चर्स हम लोग इसीलिए डिफाइन करते हैं क्योंकि कंप्यूटर्स को जो टास्क मिलती है वो किस तरह से वो परफॉर्म्स करेगी। हाउ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स आर अरेंज्ड टू कम्युनिकेट विथ अदर्स कंप्यूटर्स, जैसे कि किस तरह के प्रोटोकॉल्स का यूज़ किए हैं हम लोग कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे TCP/IP प्रोटोकॉल्स का यूज़ किए हैं या फिर UDP प्रोटोकॉल्स का यूज़ किए हैं एक दूसरे कंप्यूटर से बात करने के लिए। की कंपोनेंट्स, हार्डवेयर जो राउटर एंड स्विचेस एक्सेट्रा होती है, मॉडेम वगैरह, एंड सॉफ्टवेयर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, फायरवॉल्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, किस तरह की सॉफ्टवेयर की यूज़ की गई है नेटवर्क आर्किटेक्चर में, वो प्रोटोकॉल होती है, एंड फायरवॉल्स होती है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। टोपोलॉजी फिजिकल एंड लॉजिकल लेआउट ऑफ द नेटवर्क, किस तरह की टोपोलॉजी का यूज़ किया गया है उसमें, जैसे कि बस टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, मैश टोपोलॉजी होती है, उसकी एक लॉजिकल लेआउट बनती है, फिर उसके बाद फिजिकली उसे अरेंज किया जाता है। टाइप्स, कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर टाइप्स, P2P नेटवर्क एंड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एंड हाइब्रिड नेटवर्क। P2P network, all computers are linked together with equal privilege and responsibility for processing the data। P2P नेटवर्क में क्या होती है कि जितने भी कंप्यूटर्स अरेंज करे जाते हैं सबकी एक इक्वल प्रिविलेज होती है। हर कंप्यूटर्स को एक सेम प्रिविलेज, अगर यूज़र्स लेवल का प्रिविलेज है तो सारे कंप्यूटर्स को यूज़र्स लेवल की प्रिविलेज दी जाती है, एंड सबकी एक अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस कंप्यूटर को ये सब टास्क परफॉर्म करनी है, इस कंप्यूटर को ये टास्क परफॉर्म करनी है। P2P नेटवर्क अप टू 10 कंप्यूटर्स होती है, ये इसका नेटवर्क थोड़ा स्मॉल होती है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के मुकाबले, इसमें 10 अप टू 10 कंप्यूटर्स में ये सूटेबल रहती है। P2P नेटवर्क में सारे कंप्यूटर्स, जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं सब एक दूसरे से लिंक्ड होती है, बीच में कोई भी सर्वर नहीं होती है, कोई भी डेडिकेटेड सर्वर नहीं होती है जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी। स्पेशल परमिशन आर असाइन टू ईच कंप्यूटर्स फॉर शेयर डाटा, जैसे कि मैंने कहा कि सारे कंप्यूटर्स एक साथ कनेक्ट है एक दूसरे से, सारे कंप्यूटर्स को एक अलग अलग टास्क दी जाती है उसे परफॉर्म्स करने के लिए, डाटा को शेयर करने के लिए। जैसे फर्स्ट कंप्यूटर्स में इस किसी और तरह के डाटा को शेयर करने की परमिशन है, इस कंप्यूटर में किसी दूसरे तरह की डाटा को शेयर करने की परमिशन है, तो इसीलिए इसमें बोला गया है स्पेशल परमिशन आर असाइंड टू ईच कंप्यूटर फॉर शेयर डाटा। लीड प्रॉब्लम इफ़ कंप्यूटर्स विथ रिसोर्स डाउन, जैसे कि सारे कंप्यूटर्स की अपनी अलग अलग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस कंप्यूटर्स को ये करना है, अगर वो कंप्यूटर डाउन हो जाती है या
किसी भी प्रॉब्लम के कारण वो कंप्यूटर ख़राब हो जाती है तो वो रिसोर्सेज हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं पीर टू पीर नेटवर्क में। एडवांटेजेस होती है जैसे कि लो कॉस्ट होती है, क्योंकि इसमें कोई डेडिकेटेड सर्वर नहीं होती है, इसीलिए इसका कॉस्ट बहुत लो होती है। एंड इफ़ वन कंप्यूटर इज स्टॉप वर्किंग अदर्स कंप्यूटर स्टिल वर्क, जैसे कि सारे कंप्यूटर्स एक दूसरों के साथ लिंक है। इफ़ एक कंप्यूटर्स जो होती है काम करना बंद हो जाती है तो सारे कंप्यूटर्स वर्किंग मोड में ही होती है। ये मान सकते हैं कि जो कंप्यूटर काम करना बंद हो जा रही है तो उससे रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं हो रही है उस कंप्यूटर को जो परमिशन दी गई थी रिसोर्सेज शेयर करने की। इजी टू सेटअप एंड मेंटेन ईच कंप्यूटर्स मैनेज इटसेल्फ। पी टू पी नेटवर्क को मैनेज करना इजी होती है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के मुकाबले। एंड जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं सारे को खुद को मैनेज करनी पड़ती है, उसमें जो भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है सारे कंप्यूटर्स को खुद प्रोवाइड करनी पड़ती है। डिसएडवांटेजेस, इसमें किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं होती है। ये अगर ये मैसेज कर रही है ये कंप्यूटर तो सारे कंप्यूटर्स में ये ब्रॉडकास्ट कर देगी। इसी तरह सिक्योरिटी इशू होती है, कोई भी यूनिकास्ट प्रोवाइड नहीं करती है, इस कंप्यूटर्स की मैसेज सारे कंप्यूटर्स लिसन कर सकते हैं। नॉट बैकअप बिकॉज नॉट सर्वर, कोई डेडिकेटेड सर्वर नहीं होने के कारण अगर कोई कंप्यूटर डाउन हो जाती है तो उसका बैकअप हम लोग पीर टू पीर नेटवर्क में नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। It is a network model designed for network and users for access resources from central computer known as server। इसमें एक बीच में एक कंप्यूटर होती है जो सर्वर के रूप में वर्क करती है और जितने भी सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होती है उन्हें हम लोग क्लाइंट बोलते हैं। अगर कंप्यूटर 1 जो होती है उसे कोई डाटा चाहिए कंप्यूटर 2 से तो कंप्यूटर 2 उस डाटा को पहले सर्वर के पास भेजेगी, सर्वर फिर उसे कंप्यूटर 1 के पास भेजेगी। ये कोई ब्रॉडकास्ट नहीं करेगी, ये डेडिकेटेड उसी कंप्यूटर्स को सेंड करेगी जिसे वो डाटा चाहिए थ्रू आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस। Central computers known as server and all other computers are known as client। जितने भी कंप्यूटर्स हैं सारे क्लाइंट कंप्यूटर्स बोले जाएंगे और बीच में जो कंप्यूटर्स होती है जो सर्वर के रूप में काम करती है सारे क्लाइंट्स को मैनेज करती है उसे सर्वर कहा जाता है। सर्वर परफॉर्म्स ऑल मेजर ऑपरेशन सिक्योरिटी एंड नेटवर्क मैनेजमेंट। सर्वर अपना हर एक चीज़ मैनेज करती है जो भी सिक्योरिटी परफॉर्म की जाती है, फायरवॉल को मेंटेन करना, फायरवॉल में किस तरह के डाटा अलाउ है, किस तरह के आउटगोइंग डाटा अलाउ है, कौन सी आईपी ब्लॉक है, कौन सी आईपी अनब्लॉक है, ये सारी कम मेजर वर्क सर्वर की होती है। सर्वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल रिसोर्सेस। सर्वर रिस्पॉन्सिबल होती है हर एक रिसोर्सेस को मैनेज करना, कौन सी यूज़र किस रिसोर्सेस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है उस यूज़र्स को रिसोर्स प्रोवाइड करी जाए। ऑल क्लाइंट्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू सर्वर्स। इफ़ client 1 wants to communicate with clients 2, client 1 जो होती है अपना रिक्वेस्ट इस सर्वर के पास भेजेगी कि मुझे क्लाइंट 2 से कम्युनिकेट करना है। देन सर्वर जो होती है वो इस रिक्वेस्ट को सर्वर क्लाइंट 2 के पास सेंड करती है एंड देन ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। एडवांटेजेस, बैकअप डाटा इजीली। एक डेडिकेटेड सर्वर होने के कारण अगर किसी भी कंप्यूटर्स डाटा जो होती है डिलीट हो जाती है तो हम उसे सर्वर के थ्रू इजीली बैकअप कर सकते हैं। डेडिकेटेड सर्वर इम्प्रूव्स ओवरऑल परफॉर्मेंस। एक डेडिकेटेड सर्वर होने के कारण सारे रिसोर्सेस उसी जगह पे प्रोवाइड करी गई है जिससे कि हम जब चाहें और किसी भी समय अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। सर्वर होने के कारण सिक्योरिटी सही है।
एंड इंक्रीजेस स्पीड शेयरिंग रिसोर्सेस। सर्वर होने के कारण स्पीड, जो रिसोर्स शेयरिंग स्पीड है वो हाई हो जाती है। डिसएडवांटेजेस, सर्वर रिक्वायर्स लार्ज मेमोरी। ये है कि सर्वर में अगर हम डाटा स्टोर करते हैं तो उसके लिए मुझे एक लार्ज मेमोरी की ज़रूरत होती है। सर्वर हैज़ द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम टू प्रोवाइड रिसोर्सेज टू द क्लाइंट बट कॉस्ट इज़ हाई। सर्वर के पास एक NOS होती है जिसे हम लोग नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, जो कि रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए यूज़ में लाया जाता है क्लाइंट्स को। जैसे कि सर्वर से किसी भी रिसोर्सेज को किसी दूसरे क्लाइंट्स को भेजनी है तो NOS नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज़ किया जाता है उस रिसोर्सेज को क्लाइंट तक पहुंचाने में। दैट्स ऑल फ्रेंड्स।